देखो, इसमें हाईकमान ने डिसीजन लिया है, तो किस कारण लिया है हमें पता नहीं है। मैं तो गांव पे हूँ, जब पता लगेगा इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र की एक परंपरा है कि जहाँ पे भी जब भी कुछ ऐसी घटना होती है तो बिन विरोध चुना जाता है। बिल्कुल है, ये परंपरा कांग्रेस ने शुरू की थी गोपीनाथ मुंडे जी के बाद। गोपीनाथ मुंडे जी का देहांत हुआ था और इसलिए कांग्रेस ने वहां से शुरुआत की थी, और लेकिन बीजेपी ने उसको बीच में ब्रेक करवाया था। उनने हमारे जब कैंडिडेट ऐसे देहांत हुए थे तो उनने अपने कैंडिडेट के फॉर्म भरे थे। तो लेकिन मुझे ये निर्णय किस आधार पर लिया गया क्या है मुझे पता नहीं है, मैं मीटिंग में भी नहीं था। जब ये पूरा डिटेल पता होगा तब हम बात करेंगे आपसे। 2-3 दिन के बाद फॉर्म भरने के बाद 2-3 दिन के बाद जो वापस लेने की बात डेट रहती है, तो क्या उस तब तक कोई मामला नहीं, मुझे पता नहीं इस विषय पे मुझे कोई मेरा डिस्कशन नहीं हुआ है, ना प्रदेश में हुआ ना नेशनल लेवल पे हुआ है। जब मुझे पता नहीं है तो इसलिए मैं वक्तव्य करना कोई अच्छी बात नहीं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है? देखो, कांग्रेस 5 राज्यों में विशेष करके 4 केरल, पंडिचेरी, तमिलनाडु और असम, ये 4 राज्यों में कांग्रेस और कांग्रेस अलायंस पावर में रहेंगी, और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आएगी। केरल में क्या पोजीशन रहेगा? केरल में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी महिला आरक्षण बिल के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या कहोगे इसके ऊपर? देखो, मोदी जी चुनाव में कुछ भी खेल खेलते हैं, झूठा वादा करते हैं, फिर उसको बोलते वो जुमला था, और जुमला ही ऐसा वो खुद अमित शाह और वो मोदी जी कहते हैं कि हम जो बोलते हैं भाई इसमें, तो वो जुमला था, वस्तुस्थिति वो नहीं थी। तो अभी ये जुमलेबाजी करने वाले हैं कि नहीं है वो पता नहीं। एक महिला बिल का हम समर्थन करते क्योंकि हमारी नेता सोनिया जी जब कांग्रेस की सरकार थी उनकी नेता थी, और खुद सोनिया जी ने इसको आगे आकर महिला बिल लाया था, उसको बीजेपी ने विरोध किया था। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का फेलियर छुपाने के लिए राहुल जी की जो बार बार मांग थी कि ओबीसी की जाति न्याय जनगणना हो, तो उसी आधार पर उस समय मोदी जी ने कैबिनेट में डिसीजन लिया कि हम ओबीसी की जाति न्याय जनगणना करेंगे। पर अब तो आप देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया जनगणना का, उसमें महिला ओबीसी के जाति न्याय जनगणना का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। तो ये बार बार झूठ बोलते हैं। महिला बिल भी अब ये झूठ का पुलिंदा है कि सच है, वो आने वाला कल बताएगा। जो लोगों ने महिला बिल को सोनिया जी के नेतृत्व की सरकार के समय में विरोध किया, जिस बीजेपी ने, वो अब बिल कैसा लाते हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान है। संसद में महिलाओं की सीट भी बढ़ जाएगी, विधानसभा भी बढ़ जाएगी, किस तरह से संसद चलेगा ऐसे में? मोदी जी तो बैठेगी ही नहीं, क्योंकि मोदी जी तो आज कम संख्या में महिला है तो उनका डर लगता है, क्योंकि खुद लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा में कहा है कि मोदी जी को महिला सांसदों का डर था, वो हमला करेंगी करके मोदी जी आ नहीं रहे, इस तरह के स्पीकर ने कहा। तो फिर मोदी जी को तो पार्लियामेंट में आने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बाहर ही रहेंगे। तो मोदी जी फिर खत्म काम मोदी जी का। बीजेपी ने पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंक दी है। कुछ नहीं होगा। एक तरफ इधर महिला बिल का समर्थन करने वाले लोग, एक तरफ महिला नेतृत्व जो ममता बनर्जी उसको रोज नेशनल लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, एक तरफ पूरे देश की महिलाओं को गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगा के खड़े कर दिए। तो महिला विरोधी जो धोरण जो बीजेपी का है वो स्पष्ट होता है इसमें, और कोई ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बम्पर मेजॉरिटी से वहां पर ममता बनर्जी की सरकार आएगी।